78वें समागम के तीसरे दिन भी सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी की पावन छत्र छाया में मानवता का गुलदस्ता सजा हुआ नजर आया, जहां एक और लाखों श्रद्धालु नमस्कार की पंक्तियों में सद्गुरु माता जी के दिव्य दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ हुए, तो वहीं सद्गुरु ने भी सभी को अपनी मुस्कान से निहाल किया। समागम स्थल पर सजी निरंकारी प्रदर्शनी भी समागम का मुख्य आकर्षण रही। मिशन का इतिहास, सामाजिक गतिविधियां एवं बाल प्रदर्शनी भी कलात्मक रूप से सजी हुई नजर आई, जिसका सभी श्रद्धालुओं ने लाभ उठाया। तीसरे दिन के समागम का समापन निरंकारी राजपिता जी एवं सद्गुरु माता जी के अमृतमय वचनों द्वारा हुआ। अक्सर बात की जाती है जब भी धर्म या धार्मिक भावनाओं की बात होती है कि कुछ किसी के हिसाब से धार्मिक होना, कोई विधियां करना है, किसी के मुताबिक धार्मिक होना किसी प्रकार के कपड़े पहनना है, किसी के मुताबिक धार्मिक होना कोई ग्रंथ वेद शास्त्र पढ़ना है, किसी के मुताबिक धर्म की परिभाषा ये, किसी के मुताबिक धर्म की परिभाषा वो। जैसे जैसे स्थान स्थान पर जाते हैं, संस्कृतियां देखते हैं, कल्चर्स देखते हैं, रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड देखते हैं, सबके अपने अपने भाव हैं और फिर सब कह ये देते हैं कि मंजिल तो एक ही है, जाना तो एक ही जगह है, हम ऐसे जा रहे हैं, आप ऐसे जा रहे हैं। पर आत्मा मंथन करने वाली बात यह है, जीवन के छोटे से छोटे पहलू में भी अगर देखें, जो सबका अपना अपना है, पर्सपेक्टिव जिसे कहा जाता है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मेरा दृष्टिकोण है, ये मेरा हिसाब है, जो सबका अपना अपना है, मेल नहीं खाता, वो सत्य कैसे हो सकता है? सत्य तो सिर्फ और सिर्फ उसे कहा जा सकता है जो सबका एक जैसा है। ऐसी सत्ता, ऐसी बात जिसके लिए कहा गया है आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। अनादिकाल से जो सत्य है, किसी के हिसाब किताब से उसमें फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से क्या सत्य है। जिसे मैं ये बात की तरह सत्य घोषित करता हूं कि मेरे हिसाब से ये सच्चाई है, वो मेरा हिसाब हो सकता है, वो सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य एक है। कि ये जो आत्म मंथन शब्द पिछले 2 दिनों से, या वो थीम, कितनी बारी हर कोई यही जिक्र कर रहा है कि अपने मन के भीतर जाना कितना ज़रूरी है। ये एक सोच विचार की बात नहीं, मन के अंदर ये एनालाइज करना कि हम किस तरह की ही सोच को पकड़े बैठे हैं, हम किस तरह एक अपने आप को बदलने के लिए चाहे बातें करते हैं, सोचते हैं, पर कहीं अच्छाइयों को अपनाने में फिर टाल तो नहीं देते। जैसे अक्सर हमें पता भी होता है, एग्जाम्पल कि सुबह जल्दी उठना है और अलार्म जिस टाइम का है, और फिर 2-3 अलार्म लगा ही लेते हैं कि चलो पहला वाला तो ऐसे ही बंद कर देंगे, वापस सो जाएंगे। तो कैसे एक भाव आ जाते हैं जब उस तरह से लॉजिकली अगर सोचें तो सिर्फ एक ही अलार्म काफ़ी है कि बस वो एक ही बार बजे, उससे पहले कंटिन्यूस सो जाए और वो ही एक फाइनल वार्निंग की तरह हमें उठा रहा है, और बात वहाँ पे भी बन सकती है। पर कैसे हम ये डिले करना चाहते हैं चीज़ों को, और
उस तरह से कि ये पहला अलार्म इसलिए कि दूसरे से पहले एक संतुष्टि मिल जाएगी कि अभी 5 मिनट और सोने को हैं। तो कैसे मन हम छोटी छोटी चीज़ों से भी अपना बहला लेते हैं, कैसे मन में खुद ही एक कॉम्प्लिकेशन जो इतना सिंपल सोल्यूशन भी है तो खुद ही डाल देंगे, फिर उसके बारे में सोचेंगे और फिर अंत में वो सोल्यूशन इतना सिंपल लगेगा। वैसे ही ये आत्ममंथन से कंक्लूजन्स भी यही निकलती हैं कि दुनिया के सारे रंग हमने अपने अंदर डाल लिए हैं, इतना एक हर एक बात का असर इस तरह कभी कभी बांध लेते हैं कि बस किसी एक ने एक बार कुछ ऐसा बोल दिया तो वो मन उस इंसान के लिए हमेशा के लिए ही मैला हो गया। तो ये जब निराकार प्रभु को आधार लेते हैं तो वाकई ही फिर वो हमारा एक कंफर्ट का जोन जितना होता है उससे बाहर भी चले जाते हैं और मन फिर बहुत ही चीज़ों को सिंप्लीफाई भी कर लेता है कि ये दातार का अब आधार लिया है इस निराकार प्रभु परमात्मा का। तो अब जब मन के भीतर अपने ही एक अंदर की तरफ की यात्रा, ये जर्नी विद इन आत्ममंथन करेंगे तो फिर ये बहुत ही चीज़ें जो खुद ही हमने कॉम्प्लिकेट की हैं वो लेयर बाय लेयर एक खुद ही वो हमें समझ आता है कि एक सरलता से भी चीज़ का एक समाधान निकल सकता है।